वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिन, सबका जीवन मंगल में, सुख में, शांति में हो, यही परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। मित्रों, आज की इस वीडियो में टॉपिक रहेगा जीवन में फोकस किस जगह पे रखें। फोकस रखें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर। हर एक आदमी की, चाहे वो सड़क के ऊपर दिहाड़ी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, या वो आदमी किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर सीईओ बन के बैठा है और करोड़ों रुपए की सैलरी पर मंथ गेन कर रहा है, या कोई आदमी ब्यूरोक्रेसी के अंदर किसी बहुत बड़ी प्रतिष्ठित और बड़ी पावरफुल पोजीशन में कुर्सी पे बैठा है। सबका जीवन पृथ्वी के ऊपर 800 करोड़ की आबादी, हर एक आदमी की लाइफ ऐसे चल रही है जैसे फिल्म की एक रील चल रही हो। ये फिल्म की रील, चाहे हम सो जाएं, चाहे हम किसी भी काम, अच्छे काम में लगे हों, चाहे बुरे काम में लगे हों, ये रील चलती चली जा रही है, चलते जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन हर एक आदमी की, जैसे हम किसी फिल्म थिएटर में कोई मूवी देखने गए हैं और वो मूवी देखते देखते हम लोग थोड़ी देर के लिए वॉशरूम चले जाते हैं, उठ के टॉयलेट चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, चाहे वहां हम 5 मिनट लगाए, चाहे वहां हम 20-25 आधा घंटा लगाकर आए। वो जो फिल्म की रील है पर्दे पे जो चल रही है, वो रुकने वाली नहीं है, वो चलती रहेगी। उसके अंदर आपने क्या देख लिया वो देख लिया, और उसको देखे हुए को आपने क्या समझ लिया वो समझ लिया, और जो बीत गया वो बीत गया। उस गैप में, जिस दरमियान आप वॉशरूम गए थे, टॉयलेट के लिए गए थे, उसमें रील में जो हिस्सा निकल गया वो निकल गया। इसी तरह एक आम आदमी की जिंदगी है। आम आदमी का मेरा मतलब है हर एक आदमी की जिंदगी ऐसी है कि फिल्म की रील चल रही है, उसके अंदर ये गिले शिकवे, ये मुझे नहीं मिला, ये मुझे मिला तो ऐसा मिला, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा होना चाहिए। इन सब उधेड़ बुनों में, इन सब उलझनों में उलझकर जिंदगी को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। अब मैं बात करूं ज्योतिष के एंगल से इस चीज को समझने की। हर एक आदमी को अपने जीवन के अंदर केवल और केवल एक ही बार हॉरोस्कोप का एनालिसिस करने की जरूरत है, और जितनी अर्ली एज में वो ये कर ले उतना बेहतर है। केवल एक बार के एनालिसिस करने से एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा एडवाइस करने वाला आदमी को यह एडवाइस कर सकता है किन फील्ड्स के अंदर, किन क्षेत्रों में आपको प्रिकॉशन लेके चलनी है। करियर में, जॉब में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में किस प्रकार का आपको एहतियात बरत के चलनी है। कंफर्ट है सारी प्लेनेटरी पोजीशन, तो भी एहतियात बरतने की जरूरत है, ताकि भोग विलास में जीवन वैसे नष्ट ना हो जाए। और अगर लाइफ के अंदर चैलेंजेस है, प्रतिकूलता है, तो प्रिकॉशन ये लेकर चलनी है कि फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना। किसी चीज की प्राप्ति चाहते हैं, एफर्ट्स करने के बावजूद भी प्राप्ति नहीं हो रही, तो फ्रस्ट्रेटेड होके तो जिंदगी से विमुख नहीं होना। कहने का भाव यह है कि आदमी के जीवन में फ्रस्ट्रेशन कैसे क्रिएट होती है, कब क्रिएट होती है, जब वो ये देखता है समाज में जो चीज मुझे चाहिए, मैं चाहता हूं, वो मुझे एफर्ट्स करने के बावजूद भी नहीं मिलती, लेकिन दूसरे आदमी को, जिसको वो समझता है कि ये डिजर्व नहीं करता, उसको वो चीजें कई गुना ज्यादा होकर मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में फ्रस्ट्रेटेड होने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि ईश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है कि भगवान, जिसको जो मिल रहा है ना, बहुत बढ़िया मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। किसी दूसरे के सुख से कभी भी दुखी नहीं होना, दूसरे के सुख से हमेशा सुखी होना है, और दूसरे के दुख से बेशक पूरी तरह से दुखी होना है। और अगर भगवान ने अपने अंदर कैपेबिलिटी और अपने अंदर ये सक्षमता प्रदान करी है किसी दूसरे के दुख में इन्वॉल्व होकर उसके दुख को दूर करने की, तो जरूर उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देना है उसके दुख को कम करने के लिए। लेकिन किसी के भी दूसरे के सुख से चिढ़ना नहीं है, जेलस नहीं करना, ये है मेन। इसलिए जो जीवन की रील है ना, फिल्म की तरह चल रही है, इसको चलने दो, ये ऐसे ही चलेगी। और ये रील शुरू हुई है अपनी मर्जी से, ये यात्रा शुरू हुई है अपनी मर्जी से, और अपनी मर्जी से चल रही है। इसलिए आपने जिंदगी में सुना होगा, हर आदमी ये जरूर बोलता होगा मैं खाना खाता हूं, लेकिन कोई आदमी कभी जिंदगी में ये नहीं बोलता होगा कि मैं खाना पचाता हूं। खाना कोई नहीं पचाता,
वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत वो चीज घटित होती है। इसी प्रकार जीवन एक फिल्म की रील की तरह चल रहा है बिल्कुल, और ये एंडिंग की तरफ को अपनी बढ़ रहा है। इसलिए इसमें क्या नहीं मिला उस पर कोई फोकस करने की जरूरत नहीं, उस तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो मिला सिर्फ और सिर्फ उसको यूटिलाइज करना है, अपने बेनिफिट के लिए, दूसरों के बेनिफिट के लिए। यही लाइफ का क्रक्स है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह वीडियो लेकर आता रहूंगा, और अपने कमेंट्स देकर आप मुझे बताते रहिए किन किन टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना पसंद करेंगे। जय श्री कृष्ण।